गुड मॉर्निंग भाई लोग। कैसे हो आप? थोड़ा सा बताओ कुछ यार। आप सभी को हर हर महादेव। क्या प्लानिंग है आज? ट्रेड वगैरह कैसे क्या करने वाले हो? है कुछ सेटअप दिमाग में कि सब सेलिंग की तरफ भाग रहे हैं, सब सेलिंग की तरफ? ऐसा ही कुछ है या और भी कुछ है नए में? बताया करो यार, मैं तो आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। हम्म। कि आप लोगों के पास में कुछ भी नहीं है? बताओ। है कुछ सेटअप वगैरह, कुछ प्लानिंग बना के रखे हो जिसके भरोसे आप ट्रेड लोगे? ऐसा कुछ है माइंड में? चलो, नहीं है तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो। मैं बताता हूँ। एफएमसी है ना? हालत टाइट हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करा जाए? आओ ढूंढते हैं। ठीक है। अभी भी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस के पास में और लोअर लेवल टेस्ट करने के एरियाज अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है। डेली के हिसाब से हाँ, ये बुलिश कैंडल बनी हुई है, बट ये बुलिश कैंडल कोई काम की नहीं है। लाइक ना ही वो कोई कंफर्मेशन शो कर रही है, ना ही कोई चीज शो कर रही है बाइंग के लिए। ठीक है। और अपने पास में जो रेंज बची हुई है वो अभी भी, सॉरी, अभी भी 700 to 800 पिप्स की, लाइक $70 to 80 की नीचे रेंज और बची हुई है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि प्राइस लोअर लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे कुछ हो कंसोलिडेशन, उसके बाद हमें बाइंग की पोजीशन मिल जाए, है ना? तो अभी बहुत स्पेस बची हुई है। डेली के हिसाब से कोई भी एग्जीक्यूशंस नहीं है यहाँ पे, अपन कोई पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, बस ये एक जो छोटा सा जोन था, अगर आप देखोगे, प्राइस ने ये जोन की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट की है। यहाँ पे रिजेक्शन भी हमें दिया है छोटा मोटा, और यहीं से बाइंग डायरेक्शन की तरफ मूव होना स्टार्ट हुई है। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल का कोई भी आउटपुट इतना नहीं है। ये कैंडल हमें कोई भी बुलिश या फिर कोई कंफर्मेशन या फिर ट्रेंड शिफ्टिंग, ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रही है। तो वो सिर्फ एक ये सिंगल कैंडल के भरोसे मैं अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, है ना? मेरा काम है थोड़ा सा वेट करना, इंतज़ार करना। तो इंतज़ार ही हो रहा है अभी। 4 आवर, जो कि बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है हमारा एग्जीक्यूशंस के लिए। ठीक है। और जो हमारा डेली पे एरिया बन रहा था, सेम एरिया थोड़ा सा क्लीन होते हुए हमने 4 आवर पे ही बनाया है। अगर आप देख रहे हो, बहुत अच्छा प्राइस अपने आप को यहाँ पे एक बार टेस्ट करके बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया है। ठीक है। अगर आप, बट आप देखोगे, ये रिजेक्शन बहुत स्लो मूवमेंट में है यहाँ पे। ठीक है। और ये सेम जो मूवमेंट है, ये बहुत सारी जगह देखने मिला है। ये जो सेम वोलेटिलिटी है, ये जो सेम वॉल्यूम है, ये बहुत बार हमें चार्ट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। 1, 2, है ना, 3, 4। तो एक तरीके से ये हमें हर टाइम इंडिकेट यही कर रहा है कि यार सेल, 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 सेल। तो हो सकता है, क्योंकि मैं 4 आवर पे अभी फ़िलहाल कोई भी सेटअप्स प्लान नहीं कर रहा हूँ। मेरा अल्टीमेट वेट नीचे का ही है 3293 का, और मैं यहीं से मेरा लॉन्ग एग्जीक्यूट करूँगा। एसएल रखूँगा 150 पिप्स का। टारगेट टारगेट, एसएल एसएल, मेरा यही प्लानिंग है, इससे ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है। तो 4 आवर पे मैं पर्सनली और थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, प्राइस आए नीचे। ठीक है। अपने आप को यहाँ पे करेक्ट करें, उसके बाद निकले। टारगेट ऑल टाइम हाई में अभी फ़िलहाल मैं सोच नहीं सकता। धीरे धीरे दिन पे दिन टारगेट हमारे शिफ्ट होते जा रहे हैं। अभी जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 3432 का। ठीक है। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन मार्केट से अभी भी बुलिश डायरेक्शन की तरफ ही है। मैं अभी तक बेयर्स पे शिफ्ट नहीं हुआ हूँ। ये लास्ट मेरे पास में लेवल है जहाँ से मैं पर्सनली खुद ये पोजीशन प्लान कर रहा हूँ कि मैं भाई यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस मेरी लूँ, एग्जीक्यूट करूँ।
ठीक है। अब किस तरीके से लॉन्ग लूँगा, क्या लूँगा, वो आपको एक बार थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पोजीशन टूल है। एग्जैक्ट मैं 3393 से मेरा लॉन्ग उठाऊँगा यहाँ से। ठीक है, जो मेरा एस एल है ये लो के नीचे आना चाहिए हमारे। ठीक है, तो 150 पिप्स का मैं एस एल ले लेता हूँ क्लीन क्लीन। 150 पिप एक ट्रेड में जाएगी जाएगी, चलो दे देंगे। उसके बाद में ये ऊपर हमारा टारगेट है अप्रोक्स, सॉरी, अप्रोक्स 1400 पिप्स का टारगेट है, लाइक 13900। तो ठीक है, ये ट्रेड को हम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, प्राइस को आने देंगे, थोड़ा सा कंफर्मेशन हमें मिल गया, हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे और पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये इतना तो क्लियर हो गया होगा। H1 समझते हैं अभी। H1 यार देखो, ऐसा मैं आपको बोलना नहीं चाहता बट बोलना भी ज़रूरी है। H1 ना क्लीन क्लीन बेयरिश है। क्यों H1 क्लीन क्लीन बेयरिश है? फंडामेंटल बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ भाई लोग, चीज़ों को समझना। ठीक है, फंडामेंटली यहाँ पे मैं आपसे कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई भी चीज़ फंडामेंटली बता रहा हूँ। टेक्निकल जो मुझे दिख रहा है, ये जो पैटर्न है, मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ। ये बहुत श्योर पैटर्न है। सॉरी, श्योर इट मीन्स बहुत बार अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो प्राइस हमारी, है ना, सेल ही होती है। जब भी इस तरीके का पैटर्न चार्ट पे आता है तो हमारी प्राइस बेयरिश डायरेक्शन की तरफ ही जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब लाइक 93% आप ले लो ये चार्ट पैटर्न का। ठीक है, ये फ्लो का रिजल्ट है। 93% प्रॉफिट ही होता है सेलिंग साइड। मैं थोड़ा सा फंडामेंटल, पिछले 2 वीक से मैं फंडामेंटल पे डिपेंड हूँ करके, मेरी थोड़ी सी साइकोलॉजी अलग है। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊँ तो आप क्लीन सेटअप यहाँ से अपना सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये एग्जीक्यूशन हो ही चुका है सेलिंग का। ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूशन हो ही चुका है एग्जैक्टली। अगर आपको बताऊँ तो 333265 वाला, अब ये पूरी रेंज है, आप ये रेंज में कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। लाइक 3333 से लेके 3338 तक आप कहीं भी अपनी सेल पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, और जो एस एल रहेगा वो क्लीन ये हाई के अबव रहेगा। 47 के अबव आप लोग को एस एल रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे आप आपका सेल पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो अच्छे से, कंफर्मेशंस के साथ में करो, कंफर्मेशन लो और अपने सेल को चला दो। अच्छी ट्रेड बनेगी, 500 पिप्स के पास पास बननी चाहिए अप्रॉक्सीमेट। हाँ, 530 पिप्स अच्छी ट्रेड है। ठीक है, बट आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, इफ़ अगर हमारी जो प्राइस है, ठीक है, अगर ये प्राइस 47 के अबव क्लोजिंग हमें दे देती है तो भाई लोग थोड़ा सा दूर हो जाना सेलिंग से। ठीक है, फिर बाइंग को थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा देना। मैं अभी भी बायर ही हूँ मार्केट में, मैं आपको क्या बताऊँ क्यों बायर हूँ। नीचे से अभी यहाँ नहीं हूँ, लाइक यहाँ पे अगर बाइंग की जगह मिलेगी तो 47 के अबव क्लोजिंग पे ही बाइंग मैं लूँगा। बट अगर 93 पे प्राइस आती है तो मैं बाइंग ही लेना चाहूँगा, इसीलिए मैं बायर हूँ। मुझे बाइंग की बहुत ज़्यादा क्या है, चुल छूट रही है कि यार बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। थोड़ी सी जगह आने दो मार्केट में, बिल्कुल अपन लोग बाय करेंगे बिंदास, है ना। चलो ठीक है, ये यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम को समझते हैं। लोअर टाइम फ्रेम क्या बताना चाह रहा है? लोअर टाइम फ्रेम में तो इतना ज़्यादा कुछ मेजर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चैनल फॉर्म हो रहा है जो कि हर किसी को दिख रहा होगा। मैं कोई यहाँ अजूबा नहीं हूँ जो आपको आके बता रहा हूँ, हर किसी के समझ की चीज़ है ये। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा चैनल है। चैनल के ब्रेकआउट का वेट करो। ये ब्रेकआउट नहीं है बॉस, ये फेक आउट है। ठीक है, चैनल के ब्रेकआउट का वेट करो। जैसे ही अपना चैनल का ब्रेकआउट होता है देन अपन एक नंबर इसकी सेलिंग रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक, 93 तक।
तक आप सेलिंग रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इफ़ आप सोचोगे कि यहाँ पे बाइंग का जोन कौन सा है, सेम 47 के अबव अगर हमारी प्राइस क्लोज हो जाती है तो हमें थोड़ा सा बाइंग की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्राइस को ऐसा आने दो ऊपर, होने दो नीचे, करने दो रिट्रेस्ट, कर दो शॉर्ट, डन। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की, दिमाग लगाने की और लोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पोजीशंस को एग्जीक्यूट करो, बनाएंगे अपन पैसा आज के दिन। डन, क्लियर। चलो, सिंपल सिंपल गेम है, एफओएमसी का है तो थोड़ा हिसाब से करो। मैं आज पर्सनली ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करूँगा, कम ट्रेड ही एग्जीक्यूट करूँगा। 2 सेटअप तो बनाऊंगा यार फिर भी कैसे न कैसे करके, ठीक है। डन, चलो, वंस अगेन हर हर महादेव आप सभी को, जल्दी मिलते हैं।